हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं बात अठन्नी की। बात अठन्नी की लिखा है सुदर्शन जी ने। तो आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे और इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। अब एक रसीला था वो इंजीनियर बाबू, मतलब इंजीनियर बाबू जगत सिंह के नौकर था। रसीला नौकर था इंजीनियर बाबू के यहाँ। और उसको पैसे कितने मिलते थे? 10 रुपये उसका वेतन था, मतलब वो कमाता था इतने। अब गाँव में अब वो शहर में काम करते थे, तो गाँव में उसके बूढ़े पिता रहते थे, पत्नी और एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा नहीं चल पाता। अब आप ही सोच सकते हैं 10 रुपये में किसी का गुजारा कैसे हो सकता है। पहले की बात तो कोई और थी। 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा माने जाते थे, पर 10 रुपये से भी कुछ हुआ नहीं जा रहा था। तो जो इन सब का जो बोझ था वो उसी के कंधों में था। जो उनका पैसे भेजते वो उनसे भी उनका गुजारा नहीं चल पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा देते अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। इंजीनियर बाबू से उसने बहुत ज़्यादा विनती की कि मुझे मेरा वेतन बढ़ा दो। तो प्रार्थना की, मगर इंजीनियर बाबू ने नहीं बढ़ाया और कहा कि तुम किसी और के घर चले जाओ। अगर वो मतलब किसी और के घर काम कर लो तो कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, पर मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। वे सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ। अमीर लोग नौकर पर विश्वास नहीं करते, पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। तो यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। अब वो सोचता है कि यहाँ पे मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, और ये जो अमीर लोग होते हैं, ये अमीर लोग विश्वास नहीं करते हैं एक नौकर पे, पर इन्होंने कभी मुझ पे संदेह भी नहीं किया। अब इंजीनियर बाबू अमीर थे तो उसने कभी संदेह भी नहीं किया, वेतन नहीं बढ़ाया, पर संदेह कभी ज़िंदगी में नहीं किया। तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी होता है। तो उसने कहा कि मैं कहीं और चला जाऊँगा तो 11-12 मिल जाएगा, पर जो इतना आदर है, रिस्पेक्ट है जो उसको मिलती है, वो नहीं मिलेगी दूसरे घर जाने में। ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता, इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। अब इसमें बता रहे हैं कि एक ज़िला मजिस्ट्रेट थे, पड़ोसी थे इनके इंजीनियर बाबू के। तो ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इनके चौकीदार थे। अब इसका चौकीदार था रमज़ान, और रमज़ान और रसीला बहुत अच्छे मित्र थे। इधर रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था, और इधर ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार रमज़ान था। तो ये दोनों में बहुत पटती थी, मतलब मित्रता थी। दोनों घंटे साथ बैठते, बातें करते, मतलब दोनों हमेशा घंटों साथ बैठते थे और इतनी सारी बातें करते थे। और शेख साहब को, मतलब ये जो शेख सलीमुद्दीन है, इनको बहुत ज़्यादा मतलब फलों के बहुत शौकीन थे। तो रमज़ान रसीला को फल देता। अब रमज़ान इनके लिए, शेख साहब के लिए फल लाता था, तो ये दोनों भी बैठ के खाते थे। इंजीनियर साहब को मिठाई का भी, इंजीनियर साहब को अब शेख साहब को फलों का शौकीन, फलों अच्छे लगते थे, और इंजीनियर बाबू को मिठाई का शौक़ था, है। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। अब दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते रहते। रमज़ान फल देता तो रसीला उसको मिठाई देता। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छुपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। अब एक दिन रमज़ान ने देखा रसीला बहुत उदास बैठा हुआ है, तो उसने रमज़ान रसीला के पास जाकर बोला कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अगर कुछ छुपा नहीं रहे हो तो मेरी सौगंध खाओ और मुझे बताओ। रसीला ने रमज़ान का हाथ देखा तो आंखें भर आई। मतलब
घर में खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपये नहीं है। अब रसीला ने रमज़ान का की बातें सुनी तो उसकी आंखें भर आई, क्योंकि घर बोला कि जो घर से खत आया, गांव से खत आया है कि अब खत ये आया है कि रसीला के जो बच्चे हैं वो बहुत बीमार है, मतलब उसकी जो एक लड़की थी और 2 लड़के थे वो बीमार है। अब तो मालिक से पेशगी मांग लो, मतलब तो उसने कही रमज़ान ने कही रसीला से कि तुम पेशगी मांग लो, मतलब पैसे मांग लो उससे। और तो कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा। तो अब रसीला ने बोला कि वो कह रहे थे 1 पैसा नहीं देगा। इंजीनियर बाबू 1 पैसा भी नहीं देंगे। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कटोरी में चला गया, कोठरी में। मतलब रमज़ान ने कहा कि तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं आ रहा हूँ, और एक कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपया रसीला को हथेली पर रख दिए। अब कुछ देर बाद उसने रसीला की हाथ में थोड़े से रुपये रख दिए तो रसीला का मुंह से एक शब्द न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। अब वो सोच रहा कि ये कितना भला इंसान है, इसने मेरी मदद की है, पर बाबू साहब ने तो मेरी एक भी मदद नहीं की है, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। अब कोई भी आपको पैसे देगा तो आप उसको ईश्वर ही समझोगे, क्योंकि उसने आपकी मदद करी है। अब बाबू साहब के बारे में वो गलत सोच रहा है कि उन्होंने पैसे नहीं है, दुख में मेरा साथ नहीं दिया है। अब रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमज़ान का शर चुका दिया। मतलब अब रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए तो उसने जो रमज़ान का कर्ज था वो चुका दिया। शर मतलब कर्ज, पैसे लिए थे उसका कर्ज, कि उसको वापस उठाने का। केवल 8 आने बाकी रह गए। अब 8 आने बाकी रह गए से रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख ना उठा पाता। अब किसी के सामने आप किसी ने आपको पैसे दिए तो आप उसके सामने आँख नहीं उठा पाओगे, उससे कुछ कह नहीं पाओगे। ऐसे ही एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे से बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, जब बाबू कह रहे थे बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो एक दिन की बात है कि बाबू जगत सिंह के मतलब किसी से कमरे में बातें कर रहे थे तो रसीला ने सुना कि वो कह रहे थे इंजीनियर बाबू कि बस 500 रुपये आप दे रहे हो, बस मुझे इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान ना करें। तो वो कि दूसरे आदमी से कह रहा था जिससे वो कमरे में बात कर रहा था, हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरी काम मुफ्त किया है। अब कोई और बोल रहा था कि हुजूर मान जाइए। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने के लिए कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वे बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु है। अब इसमें कहा जा रहा है कि रसीला ने समझ गया कि रिश्वत ली जा रही है तो उसने सोचा कि रुपये कमाने का इतना आसान तरीका, पर मैं तो मजदूरी करता हूँ तब भी बस 10 रुपये ही कमा पाता हूँ, और ये तो कितने रुपए कमा रहे हैं। तो ये सब बातें सुनकर उसने अपने मित्र को बताया, मित्र रमज़ान को बता दिया। तो रमज़ान ने कही कि बस इतनी सी बात है, मेरे जो सेठ है शेख सलीमुद्दीन साहब, वो तो इनके भी गुरु है। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम है कि परिश्रम करने पर हाथ में कुछ नहीं रहता। अब उधर बोला जा रहा है कि रसीला ने कहा है कि एक और शिकार फंसा हुआ है शेख सलीमुद्दीन के साथ, तो 1000 से कम नहीं तय होगा। इसलिए तो भैया इतनी बड़ी कोठियों में रहते, ऐसे पैसे कमाते हैं तो इनको पता नहीं सज़ा का फल कब मिलेगा, ये तो भगवान ही जाने। तो हम इतनी परिश्रम करते हैं तब भी हम इतने ही पैसे कमा पाते हैं, और ये देखो कितने कितने पैसे कमा रहे हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ के सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। अब रसीला सोच रहा है कि मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी किसी का रुपया नहीं छपाया, तब किसी अपना धर्म नहीं बिगाड़ा। मेरे हाथ से कितने रुपए जा चुके, एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। अगर एक आना भी बचाता तो मैं कितनी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर सामने आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आ। अब इतने में इंजीनियर सामने आवाज़ लगाई कि रसीला 5 रुपये की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को ठंडी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। अब
अब क्या होता है कि रसीला ने 4.5 की रुपये खरीदी, पर उसको कितने मिलते, 5 रुपये मिला था। तो उसे 4.5 की रुपये खरीदी और मिठाई उससे खरीद ली, और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि उसका अठन्नी का कर्ज रह गया था। हमने तो पढ़ा था कि हमने तो पढ़ा था कि इधर अठन्नी रह गई थी बस कर्ज के लिए, और इसलिए अठन्नी लौटाकर सोचा कि कर्ज उतर गया है। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। ये मिठाई 5 रुपये की है हुजूर, 5 की ही है। अब जब वो मिठाई लेके पहुंचा तो बाबू जगत सिंह समझ गए कि 5 रुपये की मिठाई नहीं है ये। तो उन्होंने पूछा ये 5 रुपये की मिठाई है? तो उन्होंने कही, रसीला ने कही हाँ ये 5 रुपये की मिठाई है। रसीला का रंग उड़ गया। अब समझ गया कि रसीला समझ गया कि बाबू जगत सिंह को पता चल गया है। घबरा गया, मतलब बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला ने फिर पूछा, रसीला ये फिर वे दोहराया, मतलब उससे फिर पूछा कि 5 रुपये की मिठाई है? तो उसने भी कहा है 5 रुपये की मिठाई है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। अब रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और मिठाई और ले चला इसको। हुजूर झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए। अब रसीला बोलता है कि हुजूर झूठ कहूँ तो। अब उसकी बात आधी अधूरी रह गई क्योंकि रसीला ने बात पूरी भी नहीं की थी। तो इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई का सामने ही कहे ना। अब बाबू जगत सिंह को सब कुछ पता चल गया था, तो वो उसको मिठाई हलवाई के पास ले गए कि कितने की मिठाई है ये। अब आगे ये है कि अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दो। तो अब रसीला बोलता है कि इस बार माफ़ कर दो। इंजीनियर साहब की आंखें से आग बरसने लगी। इन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने में ले गया। अब इंजीनियर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आई, तो उसने रसीला को खूब पीटा और पुलिस स्टेशन ले गया। सिपाही के हाथ से 5 का नोट रखते हुए बोला मनवा लेना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। अब सिपाही, मतलब जो पुलिस के सिपाही के साथ हाथ 5 रुपये रखते हुए बोला कि इससे सारी इसकी जो इसकी दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का प्रभाव नहीं पड़ता। अब ऐसे भूत बातों से नहीं मानते। अब इसको पिटाई मांगे जब ये बात मानेगा। दूसरे दिन मुकदमा शेर सलामुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। अब ये एक वकील थे, तो इनकी कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि साजिश है। अब उस पर एक और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी। तो इनके कचहरी में पेश हुआ तो इसने अपना अपराध तुरंत स्वीकार कर लिया, और वह चाहता तो ये कह सकता था कि ये किसकी साजिश है। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, तो इसलिए हलवाई ने मिलकर मुझे फंसा रहा है। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। ये सब बोल सकता था कि ये सब कहानी बोल सकता था कि ये बचाने की इसकी वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे अपराध अपना ये किसी पे इल्ज़ाम और लगा सकता था। हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। अब हाथ जोड़कर उसने बोला कि हुजूर ये पहले अपराध है मेरा, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। पता है कितने न्यायप्रिय आदमी थे, हमें पता चल रहा है वो तो, क्योंकि ये भी रिश्वत लेता था। तो उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। अब इसने रुमाल से क्यों मुंह पोंछा? जब 6 महीने की इसने सज़ा सुना दी थी रसीला को, इसलिए क्योंकि ये भी एक रिश्वत लेता था। तो इसका भी कुछ मतलब पुलिस में इसको भी गिरफ्तार ना किया जाए क्योंकि ये रिश्वत लेता, तो इसलिए अपने मुंह पोंछा। उसने सोचा कि मैं बच गया। ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी से हमारे 1000 रुपये बांध कर दिए थे। अब ये हमें समझ में आया रिश्वत की। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर गया, मतलब क्रोध आ गया रमज़ान की। सोचने लगा ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अभी दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेरी नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से घन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। अब इसमें कह रहा है कि जो दुनिया में जो न्याय नगरी है, अंधेरी नगरी है,
कि यहाँ पे झूठ का साथ दिया जाता है, सच का साथ नहीं दिया जाता है। बस एक चोरी पकड़े से तो वो अपराध हो गया, पर जो इतने बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं आराम से कोठरियों में रिश्वत लेने वाले, उन्हें कोई नहीं पकड़ता है। अब रज़ान घर पहुंचता है। दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अब दासी पूछती है कि रसीला का क्या हुआ, तो उसने कहा 6 महीने की कैद हो गई। अच्छा हुआ वे इसी लायक था। अब दासी ने कहा ये अच्छा हुआ इसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, ये इंसाफ अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1501 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी के चोर जेल के तंग अंधेर कोठरी में पछता रहा था। तो उसमें कहा जा रहा है कि रात के समय जब 500 रुपये के जो चोर थे वो गद्दे आराम से मलमल के गद्दे पे सो रहे हैं, जो बस अठन्नी के चोर बैठे हुए एक अंधेर कोठरी में बंद हुए, कोई उनको क्यों नहीं पकड़ता है? जो इतनी बड़ी बड़ी रिश्वत लेते हैं वो तो आराम से गद्दों पे सो रहे हैं, और एक अठन्नी का चोर कोठरी में है। इसमें यही बताया जा रहा है कि जो बड़े बड़े अमीर आदमी होते हैं, रिश्वत लेते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि वो अमीर होते हैं। और जो अठन्नी का चोर है उसको, गरीब और अमीर की बात आती है कि जो अठन्नी का चोर है वो कोठरी में बंद है, मतलब ये अंधेर कोठरी है, न्याय नगरी नहीं है। अब कोई शेख साहब से कैसे कह सकता है? अब ये रसीला चाहे तो अभी कह सकता है कि बाबू जगत सिंह रिश्वत लेते हैं, पर उसका कोई सबूत नहीं है, तो ऐसे ही पुलिस कह सकती है कि इसको कोई सबूत लाओ। तो सबूत कहाँ से लाएगी वो, जब इतने करीब आदमी कैसा सबूत लाएगा? तो उससे नौकरी से निकाल दिया जाएगा रसीला को। तो ये है इसके आज की। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और अलग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।